अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुलगाम में हम हैं यहाँ पर, और आप दोस्तों को हमने यहाँ पर दावत दी है बिकॉज़ यू नो कि हमारा 2026-27 बजट अभी फिनांस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में पेश किया, जो वाकई एक ऐसा लाजवाब बजट है जो न कि आज 226 और 227 का बजट है, बल्कि ये ऐसा ड्रीम है जो 2047 में, जिसके आज से ही 2014 से लेकर हमारे 2047 का जो वो ड्रीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा है, वो विजन विकसित भारत का, जिसका हम कभी सोचते ही नहीं थे कि ऐसा विकसित भारत होगा और ऐसा बजट हमारे पार्लियामेंट में पेश होगा। जबकि आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो विजन है, उस विजन के ज़रिए से हमने आज जो हमारे सामने भारत है वो किस ओर जा रहा है। हमने तरक्की के वो राहें जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, वो हमने तय किए। आप देखिए किस तरह से वो कॉरिडोर्स खुल गए हैं, जो कॉरिडोर्स अभी सिर्फ एआई की दुनिया में ही थे। जापान, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम वो कॉरिडोर्स देखते थे और फास्टेस्ट ट्रेन्स देखते थे और सोचते थे कब हिंदुस्तान, भारत हमारा इस लायक हो जाएगा कि हमारे यहाँ भी वो ट्रेन्स आएंगी। अभी आप देखिए, ना कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बल्कि ओवरऑल जो मेट्रोपोलिस स्टेट्स है, मेट्रोपोलिस हमारी सिटीज़ हैं, नॉट ओनली कि हमारी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बाकी जो हमारी मेट्रोपोलिस सिटीज़ हैं और स्टेट्स हैं, उनमें आप वो बहुत जल्द वो फास्टेस्ट ट्रेन्स, जिनको बुलेट ट्रेन्स भी कहा जाता है, वो फास्टेस्ट ट्रेन्स आप हिंदुस्तान में देखेंगे, अपने इस विकसित भारत में हम देखेंगे। फार्मर्स के लिए इस साल का बजट, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा, आप लोगों को मालूम होगा जब हमारा 221 में कोविड आया, 20 में, और कोविड में सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी थी, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। और उसी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को, उस फार्मिंग को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और आज के इस विकसित भारत के 2026 के बजट में आप देखिए किस तरह से फार्मर्स के लिए जिस तरह से पैसा रखा गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से हमारे MNCs के लिए पैसा रखा गया है, वही हमारे भारत की असली जीत है। जब हम देख रहे हैं कि इस बजट का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आज की डेट में जो फिनांस मिनिस्टर ने, सीतारमन जी ने हमारा जो बजट पेश किया, वो एक ऐसे भारत का ड्रीम कर रहा है जो वाकई में जब हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे 2047 में, उस आज़ादी में वाकई भारत इकोनॉमिकली आज़ाद हो जाएगा। इकोनॉमिकली वो हमारा जो बजट है इस स्तर पे पहुंचेगा और गरीबी की जो रेखा है, रेखा से नीचे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज आप देखिए किस तरह से हमने हमारे बजट में
उन लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद स्कीम्स रखी गई। हमारे इस साल के बजट में 2026-2027 के बजट में वीमेन्स एम्पावरमेंट के लिए खास ध्यान दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के लिए खुसूसी पैकेज रखा गया। उसमें माइनॉरिटीज़ में हर एक माइनॉरिटी आती है, मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध, ये सारी माइनॉरिटीज़ आती हैं। उनकी एजुकेशन के लिए पैसा रखा गया। खासकर माइनॉरिटी के बगैर जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसा रखा गया। उन तमाम स्कीमों के लिए पैसा रखा गया जिन स्कीमों के ज़रिए इस भारत में हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर चलेंगे। हमें इस बजट के लिए हम यहाँ पर सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में जो कॉरिडोर्स खुले आज से पहले भी और अब भी, यहाँ देखिए टूरिज्म के लिए पैसा रखा गया, टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए पैसा रखा गया। और आज जो बजट पेश किया गया उसमें हमें और ज़्यादा पैसा दिया गया बाकी यूटीज़ के, जो बाकी यूटीज़ हमारी कंट्री में उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को इस बजट में इकोनॉमिकली ज़्यादा बूस्ट किया गया ताकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ हो जाए। जो हमारा यूथ है, विकसित भारत का जो सबसे अहम हिस्सा है वो यूथ है। और यूथ के एजुकेशन के लिए कितना पैसा रखा गया, कॉलेजेस के लिए पैसा रखा गया, और कितने हमारे और मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेन ट्रैक्स और ऐसे कॉरिडोर्स, 4 लेन आप देख ले रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई उसके बाद जो जाल सड़कों का बिछाया गया, जो जाल हर एक उस सोच का बिछाया गया कि हम जो सोचते थे हमारा, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ट्रेन अब हमारा सफ़र जो 12 घंटे का होता था वो 4 घंटे में तब्दील हो गया। कितनी टनल्स यहाँ पे बनाई गई और कितनी बनानी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में होता है, जिस स्टेट में होता है, जिस यूटी में होता है, वो यूटी, वो स्टेट और वो कंट्री बहुत कामयाब हो जाती है। उस साल के बजट को हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं उस स्टेप को जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वाकई में 2014 में विजन था, और वही विजन 2047 तक जो इस देश के लिए है, विकसित भारत के लिए है। और ये बजट निहायत ही लोगों के लिए और बिलो जो हमारे लोग हैं पॉवर्टी लाइन, उन लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए जिस तरह से टैक्स में बहुत नरमी की गई, उस लिहाज से ये बजट एक पावरफुल बजट है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी पे है, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। इससे पहले इस देश में ऐसा बजट पेश नहीं होता था जिसमें हेल्थ सबसे बड़ी बात गरीब के लिए रहती है कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है, और हेल्थ पैकेजेस कभी भी आज से पहले नहीं दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पर ही हेल्थ पैकेजेस दिए गए जिसमें आपके जेब में एक इंश्योरेंस कार्ड रहता है। और हमारे देश में जब से मोदी जी के टाइम से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो बजट पेश किए जाते हैं वो आम इंसान को मद्देनज़र रखकर पेश किया जाता है। तभी आज हमारा देश 4वें नंबर पे आ गया है। कहाँ हम 22वें नंबर पे थे, फिर 11 नंबर पे आ गए, आज हम चौथी डेवलप्ड कंट्री माने जा। हालांकि हम अभी जो भारत
जो एशियाई देश है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमारा देश उस काबिल हो गया है। हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। टूरिज्म को कैसी बूस्ट मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर टूरिज़्म में ही टूरिज़्म के ज़रिए ही सारा काम चलता है और टूरिज़्म को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर भी और मुल्की सतह पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारा यही रहा है कि जम्मू कश्मीर को टूरिज़्म का एक बेस्ट प्लेस माना जाए और बनाया जाए, और जो कुछ वजूहात रहे पीछे उन वजह से अगर कोई डेस्टिनेशन बंद थी, अभी इंशाअल्लाह रहमान सारी डेस्टिनेशंस खोली जा रही है और वो डेस्टिनेशंस भी खोली जाएंगी। देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे JNK में वो सारे हमारे अभी के हैं, और जो नई टनल्स आप देख रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यूथ के लिए प्रोग्राम है, कॉलेजेस हैं, हेल्थ सेक्टर में जो पैकेज दिए गए हैं वो सारा नया है। पुराना तो कुछ यहाँ दिखता नहीं है। पुराना जितना भी था मुझे लगता है 2012, 13 या 14 से हम 13 की तो बात छोड़ देते हैं, 2014 से जम्मू कश्मीर को एक नई शक्ल दी गई है। आज जो भी हम देख रहे हैं ये हम नए कश्मीर का सपना देख रहे हैं, और ये सपना हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से यहाँ पे मिला। आज जिस कुलगाम में मैं बैठी हूँ, ये मैं इसलिए बैठी हूँ, आप सब बैठे हैं क्योंकि आज अमन है, खुशहाली है और तरक्की है। ये देन है हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे BJP का।